इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के अतीत से वर्तमान के अध्याय 2 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 2 है क्या, कब, कहाँ और कैसे। जिसका पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कौन नंबर प्रश्न है मिट्टी के बर्तन की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? तो बीसी विधि से करते हैं। 6 नंबर प्रश्न है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करते हैं? तो विंध्य पर्वत अलग करती है। 9 नंबर प्रश्न है चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कुलडीहवा से मिला है। 2 नंबर प्रश्न है खाली स्थान भरे। इसका पहला प्रश्न है डैश क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई? तो दक्षिण क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। 2 नंबर प्रश्न है भौगोलिक के दृष्टिकोण से भारत को डैश विभाजित किया जा सकता है? तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 3 नंबर प्रश्न है डैश ने कुम्हार नामक स्थान की खुदवाई कराई? तो डॉक्टर स्पूनर ने कुम्हार नामक स्थान की खुदवाई करवाई। 4 नंबर प्रश्न है आधुनिक काल का प्रारंभ डैश से हुआ? तो 18वीं शताब्दी से हुआ। 5 नंबर प्रश्न है महापाषाणी संस्कृति का निर्माण डैश भारत के लोगों ने किया? तो महापाषाणी संस्कृति का निर्माण 3000 वर्ष पूर्व भारत के लोगों ने किया। 3 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित का सुमेलित करे। पहला है खांसी, तो खांसी क्या है? तो जनजाति है। दूसरा है अफ्रीका, तो अफ्रीका क्या है? तो महादेश है। तीसरा मगध, मगध क्या है? तो प्रथम बड़ा साम्राज्य है। और चौथा मेघालित, मेघालित क्या है? तो दक्षिण भारत है। और पांचवा है चौपानी मांडो, तो पानी मांडो क्या है? तो अनाज का प्रमाण। आइए चर्चा करें का पहला प्रश्न है इतिहास के अध्ययन से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर होगा इतिहास प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के अतीत को बतलाता है। भारत अथवा विश्व के अतीत सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताता है। मनुष्य ने प्राचीन संसाधनों की खोज किस प्रकार की, अपनी समस्याओं का निदान किस प्रकार किया, देश विदेश के शासकों का जीवन शैली तथा कार्य क्या थे। 2 नंबर प्रश्न है पुरातत्व किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा वैसी वस्तुएं जिनके माध्यम से अतीत की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे पत्थर, ईंट से बनी इमारतें के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियां, चित्र और सिक्के हैं। 3 नंबर प्रश्न है इतिहास के अध्ययन से अपने अतीत के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर होगा हमारा अतीत यानी भारतवर्ष का अतीत बहुत पुराना है। अतीत की जानकारी हमें इतिहास से प्राप्त होती है। इतिहास उत्खनन से प्राप्त अवशेषों को संग्रह कर पुरातत्ववेत्ता क्रमबद्ध रूप से इतिहास का संकलन करते हैं। प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल इतिहास के 2 भाग हैं। इतिहास हमें बताता है कि भारत में सभ्यता और संस्कृति कब और कैसे कहाँ विकसित हुई, मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों की खोज कैसे की, किस प्रकार गांव, नगर और राज्यों की स्थापना हुई, अपनी समस्याओं के निदान के लिए नए नए आविष्कार किस प्रकार किए, वर्तमान का बदलाव अतीत की ही देन है। 4 नंबर प्रश्न है अतीत की जानकारी जिन जिन स्रोतों के माध्यम से हो सकती है उसकी एक सूची बनाएं। तो इसका उत्तर पत्थर, ईंट से बनी इमारतें के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियां, चित्र और सिक्के। 5 नंबर प्रश्न है देश का नाम भारत और इंडिया कैसे हुआ? तो इसका उत्तर होगा इंडिया शब्द इंडस से निकला है। संस्कृत में सिंधु कहते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा। इसे इंडोस भी कहते हैं और नदी के पूर्व स्थित प्रदेश को इंडिया कहते हैं। भारत नाम भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा। यह भी धारणा है कि राजा दुष्यंत एवं रानी शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था, जो काफी बुद्धिमान और शक्तिशाली था। इसी के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। 6 नंबर प्रश्न है कार्बन निर्धारण के लिए कार्बन 14 पद्धति को बताएं। तो इसका उत्तर होगा कार्बन 14 पद्धति द्वारा प्राचीन अवशेषों का सही उम्र का अंदाजा लगाते हैं। इस पद्धति में सभी जीवित जीवों एवं पेड़ पौधे कार्बन 14 की निश्चित मात्रा रहती है और जब जीव की मृत्यु हो जाती है तो कार्बन 40 का ह्रास होता है और कार्बन 40 स्थिर रहता है और तुलना कर सही सही उम्र का पता लगाते हैं। 5730 वर्ष में किसी जीव में पाए जाने वाले कार्बन 40 की मात्रा आधी रह जाती है।
तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।